रफ़ी लता का वो युगल गीत, वो एवरग्रीन रोमांटिक युगल गीत जो दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखे बगैर रिकॉर्ड किया। कारण थे शंकर जयकिशन। क्या था पूरा किस्सा, आज इसके बारे में जानेंगे। कौन सा वो गीत था ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। क्या कारण था कि लता रफ़ी ने एक दूसरे का मुंह देखे बगैर अपना ये रोमांटिक डिबेट रिकॉर्ड किया था। दोस्तों, ये बात उस दौर की है जब रफ़ी लता के बीच डिस्प्यूट चल रहा था रॉयल्टी को लेकर। और ये डिस्प्यूट शुरुआती दौर में जब शुरू हुआ था तो इसका कारण सिर्फ रॉयल्टी नहीं थी। 60s की बात है, रफ़ी लता एक रोमांटिक युगल गीत रिकॉर्ड कर रहे थे सलील चौधरी के म्यूजिक डायरेक्शन में। लता जी इस रोमांटिक युगल गीत का पहले ही बंगाली वर्जन गा चुकी थी। टिपिकली ये गाना था सलील चौधरी साहब का। तो जब लता जी रफ़ी साहब के साथ इस गाने को गाने पहुंची तो रफ़ी साहब ने काफ़ी टेक दिए। कारण थी लता मंगेशकर जी, क्योंकि लता जी इस गाने को अपनी तरीके से गाना चाहती थी, जबकि रफ़ी साहब जैसा सलील चौधरी ने इस युगल गीत को बनाया था वैसा गाना चाहते थे। और लता जी कई बार ऑफ भी हो रही थी इसके अंतरे पर, और ये दिखाई भी देता है इस गाने ज्यों का त्यों ही रखा गया। तो जब लता जी गड़बड़ा रही थी इस युगल गीत में तो रफ़ी साहब ऑफ हो रहे थे और रफ़ी साहब से काफ़ी रिटेक्स हो रहे थे। रफ़ी साहब ने इस गाने में काफ़ी टेक लिए थे। लता जी इस गाने में उल्टा रफ़ी साहब पर बिगड़ गई थी कि मैं इस गाने की रिकॉर्डिंग से बाहर जा रही हूँ। मगर रफ़ी साहब ने किसी तरह से लता जी के साथ ये रोमांटिक डिबेट रिकॉर्ड किया सलील चौधरी का। और कहते हैं सलील चौधरी जी भी लता की तरफ ही हो गए थे इस रिकॉर्डिंग पर। तो यहीं से मतभेद की शुरुआत हो गई थी लता रफ़ी के बीच। ये रोमांटिक डिबेट था फिल्म माया का जो 1961 में आई थी, और ये डिबेट था तस्वीर तेरी दिल में जो उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में। तो यहीं से रफ़ी लता का जो डिस्प्यूट था उसकी बुनियाद पड़ चुकी थी। आगे चल करके लता जी ने जब रॉयल्टी की डिमांड की प्रोड्यूसर्स से, तो उन्हें सिंगर्स का सपोर्ट चाहिए था। कई सिंगर्स के साथ लता जी की मीटिंग्स हुई, सीटिंग्स हुई, मगर यहाँ पर रफ़ी साहब की सहमति बहुत ज़रूरी थी रॉयल्टी के लिए, क्योंकि रफ़ी साहब उस दौर के क्या हर दौर के बहुत बड़े सिंगर, उनकी इसलिए सहमति ज़रूरी थी। प्रोड्यूसर मान सकते थे अगर रफ़ी साहब हाँ कर देते। रफ़ी साहब से जब फेवर मांगा लता जी ने रॉयल्टी को लेकर के कि आप भी रॉयल्टी में साथ दें, रफ़ी साहब ने तुरंत मना कर दिया। रफ़ी साहब का ये कहना था कि हमारा पेमेंट पे एक ही बार हक बनता है, जो प्रोड्यूसर हमें पेमेंट देते हैं वही हमारी पे हमारा हक है, बाकी गानों की जो रिकॉर्ड की बिक्री होती है उसके हम हकदार नहीं है। मगर लता जी अड़ गई। रफ़ी साहब को लता जी ने कहा आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। तो रफ़ी साहब ने कहा अगर हिट गानों की बिक्री पे आपको रॉयल्टी चाहिए तो उन प्रोड्यूसर की भी सोचनी चाहिए जिनके गाने हिट नहीं होते, जो लॉस में जाते हैं, तो हमें तो उन लॉसेस में भी साथ होना चाहिए। मगर लता जी ने रफ़ी साहब की एक भी बात नहीं सुनी। लता जी रफ़ी साहब का रॉयल्टी मामले में सहयोग चाह रही थी। रफ़ी साहब ने सीधा मना कर दिया और रफ़ी साहब ने यहाँ तक कह डाला मैं आपके साथ आगे से गाना नहीं गाऊंगा। लता जी ने फिर रफ़ी साहब को कहा कि आप क्या, मैं ही आपके साथ गाना नहीं गाऊंगी। तो पहला माया फिल्म का गाना और दूसरा फिर रॉयल्टी को लेकर के बातचीत, इससे लता रफ़ी के बीच बात बिगड़ गई। मगर इस बात बिगड़ने से दोनों ने एक साथ गाना बंद कर दिया था। मगर कई सिंगर्स का इसमें फ़ायदा हुआ, जिसमें मन्ना डे साहब, महेंद्र कपूर लता जी के साथ गाने लगे, क्योंकि रफ़ी साहब ने लता जी के साथ गाने से मना कर दिया था। पर रफ़ी साहब की जगह लता जी को गाना चाहिए था। वहाँ पर कई फीमेल सिंगर्स को मौका मिला। उनमें सुमन कल्याणपुर एक नाम है, उषा तिमोथी जी एक नाम है, मुबारक बेगम एक नाम है, आशा भोसले एक नाम है। ऐसे सिंगर्स को मौके मिलने लगे लता जी के बदले। तो ये डिस्प्यूट यूं ही जारी था। लता जी को इसका बाद में एहसास भी हुआ और लता जी को ही इसका ज्यादा लॉस हुआ, रफ़ी साहब से ज्यादा। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो खैर ये डिस्प्यूट चल रहा था। शंकर जयकिशन एक फिल्म के गाने पर काम कर रहे थे। फिल्म थी आई मिलन की बेला। एक बहुत खूबसूरत युगल गीत बना था और शंकर जयकिशन चाहते थे इसे रफ़ी लता ही गाएं, मगर रफ़ी लता के आपस में मतभेद पैदा हो चुका था। दोनों कह चुके थे कि वो एक दूसरे के साथ नहीं गाएंगे, मगर शंकर जैक्सन को ये गाना रफ़ी लता से ही गवाना था। तो उन्होंने तरकीब लड़ाई, उन्होंने टेक्निक का इस्तेमाल किया। सोचिएगा
उस दौर में टेक्निक का इस्तेमाल किया, जब तकनीक का अभाव था, ट्रैक सिस्टम उस दौर में हुआ नहीं करते थे, लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। अब शंकर जैक्सन ने दिमाग लड़ाया तो उन्होंने लता जी को अकेले में बुलाया, लता जी से उनका पार्ट पूरा करवाया, पार्ट उनसे गवाया, फिर बाद में अकेले रफ़ी साहब को बुलाया और रफ़ी साहब से उनका पार्ट गवाया। इस तरीके से बाद में दोनों की आवाज़ों को शंकर जयकिशन ने मिक्स किया। आई मिलन की बेला जैसी बड़ी फिल्म में ये सुपरहिट एवरग्रीन युगल गीत दिया। जी हाँ, ये गाना था ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। ओ सनम तेरे हो गए हम। जिस गाने को रफ़ी लता ने एक दूसरे का मुंह देखे बगैर रिकॉर्ड किया था, कारण थे शंकर जयकिशन। मगर इसके बाद भी लता रफ़ी का डिस्प्यूट जारी रहा और कहते हैं जो लता रफ़ी के डिस्प्यूट के बाद गाना गाया था, लता रफ़ी ने यही वो गाना था आई मिलन की बेला का, जो रफ़ी लता का आखिरी गाना था। डिस्प्यूट से पहले ऐसा माना जाता है, हालांकि ये गाना डिस्प्यूट के बीच में गाया था। उसके बाद तो फिर रफ़ी लता ने कोई गाना साथ में गाया ही नहीं। और जब लता जी को एहसास होने लगा 1-2 साल बाद कि उनको काफ़ी लॉस हो रहा है, लता जी लगभग साल में 230-240 गाने रिकॉर्ड किया करती थी, मगर इस डिस्प्यूट के बाद लता जी 140 ही गाने गा पा रही थी एक साल के अंदर। लता जी को लगा रफ़ी साहब से उनका डिस्प्यूट जो है उनके लिए मुसीबत बन रहा है, उनके लिए लॉस का कारण बन रहा है। तो शंकर जयकिशन दोनों के करीब थे। शंकर जयकिशन ने फैसला लिया रफ़ी लता का वो पैचअप कराएंगे। तो एक फिल्म पलकों की छाँव में उसका एक डिबेट गाना रिकॉर्ड होना था। उस गाने के लिए शंकर जयकिशन ने रफ़ी लता को बुलाया। कहते हैं इस रिकॉर्डिंग पर लता जी बुके लेकर के पहुंची थी। यहाँ से रफ़ी लता की बात आपस में बन तो गई थी, मगर अफसोस ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, बन नहीं पाई, जिस कारण से रफ़ी लता के और मधुर संबंध होते। मगर 1967 में रफ़ी लता की बात बनी। एच.डी. बर्मन साहब ने ज्वेल थीप में उनके मतभेद के बाद का पहला गाना जो गवाया वो एच.डी. बर्मन साहब ने गवाया। फिल्म ज्वेल थीप का गाना था दिल पुकारे आरे आरे। दिल पुकारे आरे। रफ़ी लता के बीच जब मतभेद खत्म हुए तो म्यूजिक डायरेक्टर्स में जैसे होड़ लग गई थी उन दोनों को गवाने की। 3 पहले वो गाने जो रफ़ी लता ने अपने मतभेद खत्म होने के बाद गाए थे, एक तो गाना था ज्वेल थीप का दिल पुकारे आरे आरे, दूसरा गाना था वो है ज़रा खफा खफा, तीसरा गाना था कभी रात दिन हम दूर थे आमने सामने का दिन रात का साथ है। ये 3 गाने थे मुख्य उनके जो रफ़ी लता ने अपने मतभेद के बाद गाए थे। शंकर जयकिशन की काबिलियत देखिए, कैसे उन्होंने रफ़ी साहब और लता जी के मतभेद के बीच ही में उनको आई मिलन की बेला का ये रोमांटिक डिबेट गवा दिया था। हालांकि दोनों ने एक दूसरे का मुंह नहीं देखा, फिर भी बखूबी इस गाने को शंकर जयकिशन ने मिक्स किया। लगता नहीं है कि रफ़ी लता ने एक दूसरे के एब्सेंस में ये गाना रिकॉर्ड किया, ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। अब कभी इस गाने को आप सुनिएगा तो ये सोचकर सुनिएगा कि लता रफ़ी दोनों आमने सामने नहीं थे, दोनों ने एक दूसरे का मुंह नहीं देखा, फिर भी ये रोमांटिक डुएट अमर हो गया, एवरग्रीन बन गया। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।